हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम वैभव सिंह है और मैं आज आपके साथ अपना आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मे भी हो सकता है आपके इंटरव्यू में ये सब चीज़ें काम आएँ। और जो लोग नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही इंटरव्यू से रिलेटेड हो गया, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गया, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। सवालों पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल आईडी ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी नहीं है तो चलेगा, वहाँ पे फ़ोटो कॉपी उनके पास रहती है, वो फ़ोटो कॉपी आपकी कर देते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक, और जहाँ तक कि ड्रेस की बात है तो एकदम फॉर्मल ड्रेस पहनिएगा। कोट पैंट टाई अगर पहन सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, अगर नहीं तो फॉर्मल, नॉर्मल फॉर्मल भी आपका सही रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फॉर्मल ही पहनिएगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा जो इंटरव्यू पड़ा था वो लखनऊ में था। वहाँ पे लगभग 12 पैनल थे और मेरा 7th पैनल पे था। वो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको इंटरव्यू के बाहर, मतलब जहाँ जो पैनल है उसके बाहर बैठा दिया जाएगा। फिर वो बारी बारी से बुलाते हैं, तो उनके पास एक लिस्ट रहती है जिसमें उनके पास नाम रहते हैं हमारा, जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिए रहते हैं। फिर आपको बुलाएंगे, डोर के बाहर बैठा देंगे, आप बैठिए। फिर जब वो अंदर से डोरबेल रिंग करते हैं, आपको जब नेक्स्ट बंदे को बुलाएंगे तो वो एक डोरबेल रिंग करते हैं। तो मुझे बुलाया गया, मैं गया। सबसे पहले तो मैंने मे आई कम इन करके वो मांगा कि मुझे मैं क्या आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर? तो उन्होंने बोला आइए। उसके बाद फिर वो मुझे बैठने के लिए कहे, मैंने ग्रीटिंग्स की, गुड आफ्टरनून, और मैं बैठ गया। उसके बाद सबसे पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा, वो पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैंने बता दिया मैं कहाँ से हूँ, थोड़ा रूरल एरिया था। तो उन्होंने उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत सवाल पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि फैमिली में आपके कितने मेंबर हैं और सब लोग क्या क्या करते हैं। तो मैंने बता दिया वो भी। फिर वो मेरे फादर के वर्क से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ सवाल किए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरा मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स था एमटेक एनर्जी इंजीनियरिंग। तो उन्होंने मेरे एनर्जी इंजीनियरिंग से काफ़ी सवाल किए और जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत सारे सवाल किए। और मेन यही था कि उन्होंने पूछा इंटीग्रेटेड है, इसमें क्या होता है, आप अपना एक ब्रीफ में बताइए कि आपने क्या क्या किया है अपने ये 5 ईयर्स में। उसके बाद जो मेरी एमटेक की थीसिस थी, उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा आपने किस टॉपिक पे थीसिस लिखी थी। उस टॉपिक से रिलेटेड पूछा आपने कहाँ पे सोलर पैनल देखे हैं, कहाँ पे क्या काम किया है, उससे रिलेटेड पूछा। बैंकिंग रिलेटेड से तो मुझसे पूछा ही नहीं उन्होंने। सबसे पहला एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ बैंक। तो ये तो नॉर्मल सा सवाल था, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद एक मैम थी, 5 लोग थे टोटल। तो फिर एक मैम थी, उन्होंने पूछा मुझसे कि ऐसी बैंकिंग बताइए जिसकी कोई ब्रांच नहीं होते हैं, किसी कोई ऑफिस नहीं होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया वहाँ पे। बाद में मुझे तब पता चला कि ये इसका आंसर नियो बैंक है, जो अभी आजकल नियो बैंक जैसे योनो एसबीआई हो गया। तो इसका आंसर नियो बैंक था, जो मैं वहाँ नहीं बता पाया। उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड मुझसे पूछा कि अभी सोलर पार्क, लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ बन रहा है। तो एक मैंने मध्य प्रदेश का जो 600 मेगावाट सोलर सिस्टम है, वाटर फ्लोटिंग सोलर सिस्टम, उसके बारे में उन्हें बता दिया। तो वो थोड़े से खुश रहे। बाकी 7 से 8 मिनट का मेरा इंटरव्यू रहा और मेरे से मैक्सिमम सवाल उन्होंने मेरे एनर्जी बैकग्राउंड से पूछे। तो एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि ज़रूरी नहीं आपसे बैंक के ही सवाल करें, पर एक ये है कि बेसिक बैंकिंग आपको आनी चाहिए।
और वो बस देखते हैं कि आपसे जितना क्वेश्चन वो कर रहे हैं, आप डर तो नहीं रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि आप आई कांटेक्ट बना के रखिए, बिल्कुल भी आई कांटेक्ट हटाना नहीं है। जो सर आपसे सवाल पूछें उनकी आंखों में आंखें देख के उनको जवाब दीजिए, और बीच में थोड़ा बहुत सबको एक बार ऐसे नज़रों से देख दीजिए कि हाँ ठीक है। एक तरीके से आपको उनको कन्विंस करना है कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ इस जॉब के लिए, और मैं ये जॉब आराम से कर पाऊँगा, और सब चीज़ मेरा मतलब ठीक है, रूलर से बिलोंग करता हूँ, जो भी है आप बता दीजिएगा अपना। तो मेरा इंटरव्यू 7 से 8 मिनट चला, तो मुझे लगता है ठीक ही रहा। सिर्फ एक क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाया। बाकी मेरे से पहले जो 2-3 लोग गए थे उनसे यूनियन बजट के बारे में पूछा था। पता नहीं लंच के बाद मेरा सबसे पहले था, तो पता नहीं उन्होंने मेरा सब बैकग्राउंड से ही पूछा, पर अच्छा था कि मुझे आता था सारा बैकग्राउंड मुझे मेरा। तो मेरा एक तरीके से ठीक ही हुआ इंटरव्यू। आप लोग को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी नॉलेज आप थोड़ी बहुत एकदम लास्ट सेमेस्टर की या उससे सेकंड लास्ट सेमेस्टर की नॉलेज एक बार कंप्लीटली पढ़ लीजिए कि क्या क्या है मेन टॉपिक, क्योंकि वो पूछते हैं, वो पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आराम से वो पूछ सकते हैं। और दूसरी बात है कि ग्रीटिंग्स मस्ट है, ग्रीटिंग्स करना मत भूलिएगा। बहुत बार नर्वस होते हैं लोग, घुसते हैं और वो बैठने को बोलते हैं, बैठ जाते हैं लोग, तो ये मत करिएगा, ग्रीटिंग्स जरूर दीजिएगा और हंस के जवाब दीजिएगा। कुछ भी अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो सॉरी सर मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में जानने की बाद में। इस तरीके से आप उसको आंसर दे सकते हैं। और बस ऐसे ही था मेरा इंटरव्यू। तो मुझे तो ठीक लगा, मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन अंदर जाके एकदम कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ऐसे ही सवाल करते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, तो एकदम कंफर्टेबली जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और ऑल द बेस्ट सबको, जो जिनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है उनके लिए एकदम बढ़िया से जाइए, और ड्रेस एकदम अच्छी पहनिए, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उनके सामने। और वो लोग मैक्सिमम सब लोग रिटायर्ड रहते हैं, वे काफ़ी एज के रहते हैं, वो लोग काफ़ी एजड रहते हैं, तो उनके सामने आप ब्लफ मत कीजिएगा। आपको आप आंसर नहीं पता है तो उनको ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत बताइएगा। नहीं पता है तो सीधा कह दीजिए कि भाई हमको नहीं आता है, हम उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे या आगे पढ़ेंगे। तो मेरा इंटरव्यू ऐसे ही एवरेज रहा। बाकी जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे अभी एसबीआई क्लर्क और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का भी आज अभी एक नोटिफिकेशन आया है, अच्छी खासी पोस्ट है, तो मैं इसके रिगार्डिंग सब वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दूंगा आपको। बाकी ऑल द बेस्ट आने वाले लोगों के लिए। थैंक यू।